विश्व में खूब दिवाली मना रहे हैं। हमारा ही यादगार है, इसलिए हमको ज्यादा खुशी है। वो तो 2 दिन 3 दिन मना के पूरा कर लेंगे, हम तो सदा के लिए खुशी। इतनी हमारे में बाबा भर रहा है जो जितनी खुशी बांटना हो उतनी बांटो। जब हैप्पी है तो हेल्दी वेल्दी है, ऐसे नहीं हेल्दी वेल्दी हैप्पी है। जब हैप्पी है तो हेल्दी वेल्दी है। तो हमारे हाथ में 2 चीजें हैं। दिल कहता है जो मुरली सुननी है उसका सार पहले सुना दूं, जो मेरे दिल को लग गया है। फिर दूसरा बाबा का संदेश है, वो भी ऐसा है जो सुनते सुनते लगेगा बाबा कितना मीठा कितना प्यारा। एक ही संदेश में सब कुछ सुना देता है। फिर भी लगता है मुरली का जो बाबा को ध्यान खिंचवाता है, इतनी बाबा की याद अच्छी हो जो अंत मते बाबा के याद में शरीर छोड़े। ये चिंता इतनी हो और कोई बात की चिंता न हो, फिक्र न हो, बाबा के सब फिक्र से फ्री हो जाओ। कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो। पर शरीर कैसे छोड़ेंगे? ये चित्त में ना अंदर में धुन लगी रहे। बहुत काल की ये अंदर से लगन जो है ना शरीर छोड़ने की। संगम युग पर शरीर छोड़े तो ये पुराना शरीर छोड़े तो क्या है, पुराने थे पुराना छोड़े तो कैसे छोड़े। जैसे बाबा ने प्रैक्टिस करके दिखाई है हमको। जैसे ट्रांस में संदेशी जाती है ऐसे गई फिर वापस नहीं आई। वो तो गई और आती है ना, ये वापस नहीं आवे। इतना अंदर से जो बाबा ने कहा याद में बुद्धि नहीं लगती है तो कोशिश करो 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट सुबह को सवेरे उठ के याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करो। मैंने देखा इतनी धुन नहीं है, याद में रहने का जरूर पुरुषार्थ करो। जितनी बहुत अनेक बातें बुद्धि में है ना तो वो ऐसी खत्म हो जाए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वरदान में तो कहा रहम दिल ऐसे किसके लिए घृणा नहीं। अंदर ऐसा क्लीन होवे जो बाबा की याद हमारे दिल में ऐसी पक्की हो जाए, मजबूत हो जाए। ये कलयुग है, ये संगम पर है, अभी जा रहे हैं सब काम उतार दिया। तो दिवाली है ना तो ऐसी खुशी खुशी इतनी खुशी हो जो देह से के भान से पहले रहने से दूर रहने से खुशी से ज्यादा रहेंगी। कभी कभी कोई कारण से देह अभिमान से पकड़ लेता है जो देह से न्यारे हो नहीं सकते हैं। यानी कोई बात को समाप्त कर नहीं सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की बाबा ने बातें सुना ली। किसी में कभी अपवित्रता होती है ना तो माया के तूफान आते हैं। माया के तूफान जो थोड़ा बहुत कभी गिरते हैं कभी चढ़ते कभी कुछ, तो उसके पास माया के तूफान, जिसके पास माया के तूफान आते हैं ना उनका पता है अंदर क्या हाल होता होगा। उसको मैं नई मुख से कहने चाहती हूँ आज के दिन
इसलिए पूरा पवित्रता पर इतना ध्यान हो, अपवित्रता की निशानी न रहे। फिर कहीं थोड़ी अलबेले है, याद के महत्व को नहीं समझा हुआ है, तो बार बार कोई ख्यालों में चली जाती है बुद्धि, इधर जाए, इधर गई, इधर गई, इधर गई, तो आदत पड़ जाती है। मुझे याद है जब बाबा अव्यक्त हुआ था, तो कोई भाई ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो अच्छी तरह से वो बात मेरे को भूली नहीं है। भाई ने कहा, तुम जब याद में बैठती हो तुमको सर्विस का ख्याल आता है? अच्छा, जैसे मीठा भाई था, जैसे ऐसे मेरे से पूछ रहा था। मैंने कहा याद में बैठे सर्विस का ख्याल आया तो याद थोड़ी ठहरी। आजकल सर्विस के ख्याल इतने समझते आना बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा है। लेकिन याद में सर्विस का ख्याल आया ना, दूसरों का ख्याल आया ना, भले सेवा कहेंगे नहीं, याद में सेवा समाई पड़ी है, याद में सेवा का ख्याल ना आए। याद वायुमंडल ऐसा बना देवे, याद दूसरे को प्रेरणा देवे, अपने आप ख्याल ना आवे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई है। ऐसे जो बेफिक्र रहने वाले, याद में रहने वाले, उनको प्राइज क्या मिलती है? विजय माला में आ जाते हैं। वंडरफुल प्राइज है ये। जिनके बुद्धि में आज मुझे बड़ी जच गई बात, विजय में माला में आने की प्राइज मिल जाएंगी। अगर बहुत काल के याद में रहने वाली ये आत्मा, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ है, कहता है मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं, मुझे भी तो बाबा से वर्षा मिल रहा है, विश्व की बादशाही लेनी है। इतनी जितनी ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा को दिया है रथ, ये मेरा नहीं है, मैं भाग्यशाली हूं। तो हमको भी है, मैं भाग्यशाली हूं, बाबा पर कुर्बान गई, बाबा मेरे पर कुर्बान गया। वंडरफुल दिया बाबा कुछ नहीं, बाबा ने रिटर्न में कितना दिया है। इस खुशी में रहते 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ता बाबा ने दिखा दिया, साथ रास्ता दिखाया है, पर साथ लेके जा रहा है। ये रास्ता है बच्चे। संगमपुर पर आके बैठो ना, मूलतन में जाने का ये रास्ता है, फिर सत्युग में आने का ये, वहां से जाके सत्युग में आना। अच्छी से, परंतु साथ साथ कोई गाइड से रास्ता दिखावे तो जाना तो अपन को पड़ेगा, पर जानना मेरे को है, रास्ता दिखाया है, पर साथ ले ही जा रहा है। वंडरफुल। अच्छा चलो मैं लेके चलता हूं। कैसे लेके चलता है? शरीरी बन, बाप को याद कर, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। किसकी याद ना आए, ध्यान रखना, ध्यान खींचवाता है। चलो उस पार, आप मरे मर गई दुनिया। ऐसे नहीं बाबा शरण में ले ले, फिर बाल बच्चे याद आ जावे। ऐसे हुआ, कोई आ गए धक्का लग, ऐसे बड़े उमंग उत्साह से आ गए, बस बाबा आपके है, आपके है, आपके है, पर बच्चे याद आए। पर क्या करें बाबा, बच्चों का क्या करें? वापस चले गए बच्चों के मोह में। तो बुद्धि बाहर गई, पीछे गई ना। तो एक है माया के कारण तूफान आते हैं,
दूसरा किसी कारण, मोह के कारण बुद्धि वापस जाती है। तो गुप्त पुरुषार्थ करके एकदम नष्टो मोहा बनना, अपने को फ्री करते जाना, एकदम वैजंती माला में आने का, तो क्या अष्टतन में आने का, पाश्वित आनर में आने का। तो कल टोटका बता दिया था, जिसको अष्टतन में आना है वो पाश्वित आनर का ख्याल करते हैं सदाएं। सदाएं पाश्वित आनर में आने का उसको ख्याल है। ओ जरी सी बात में भी, कोई बात में भी अपन को हल्का नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे अपने आप को। एक बाबा से शक्ति लेते रहेंगे। और 108 में आने वाले सदा निश्चय में विजय, निश्चय में विजय, निश्चय में विजय अनुभव करने वाले, निश्चय में विजय ऐसा अनुभव करने वाले 108 में आएंगे। जरा किसी को संशय आया, विजय मालूम नहीं आएंगे। ये क्यों और क्या समझ जाओ अभी। ये क्यों और क्या माला में नहीं आएंगे, समझे नहीं मैं माला में आ सकता हूं। 16,000 में भी आने वाले 108 में, 16,108 में वो भी सच्चा स्नेही संयोगी होंगे। स्नेह और संयोग में सच्चाई बहुत, तब वो माला भी बड़ी अच्छी तरह से सिमरी जाती है, सिमरन योग्य होती है। अष्ट है पूजनीय योग्य, 108 है सिमरन योग्य, गायन योग्य है, वह सिमरन योग्य है। भाई वंडरफुल है, इसका स्नेह और संयोग सच्चा रहा है सदा। अगर वो भी न रहा तो कहां जाएंगे। दिवाली है ही कर्म का खाता खोल के देखने के लिए। अच्छी तरह से अपना चौपड़ा जो लिखा हुआ है ना पहले वाला, वो खत्म करना है, नया बना के रखना है। उसी को ही बैठ के करेक्ट करना, ये करना माथा मारी है। खत्म कर देना, ऐसे पुराना खत्म, नया रख दिया ना, छोड़ो। आज के अकाउंटेंट्स का हिसाब किताब अपना होता है, बहुत पुराना पुराना इकट्ठा करते हैं। और हमारे जमाने का पुराना जो हमने देखा पुराना, अभी तो अच्छी कमाई, अभी तो अच्छी, अभी तो ये हो गया। तो अभी से अब नहीं तो कब नहीं, फिर तो बाबा कहेंगे, अब मैं कह देता अब नहीं तो कब नहीं, अब कर लो। तो आज यहाँ मधुबन बैठे हैं, दिवाली कल हॉस्पिटल में मनाई, आज शांतिवन में, फिर कल पांडव भवन में सुबह को, कल शाम को यहाँ। परंतु हमारा अंदर से मनाने का जो जी चाहता है ना, माला में आने का, अष्ट में आऊं, 108 में आऊं। अच्छा 108 में मैंने 16,000 में तो आओ। और मेरा मैं सभा को देख रही हूं, कौन कहता है मैं 16,000 में आ सकता हूं। सदा सच्चा से नहीं संयोगी, सब कहे सच्ची से नहीं संयोगी है। सच इतनी है, इतना सच्ची, इतनी मीठी, इतनी मीठी, सच्ची है तो मीठी है। जो आज बोला किसने क्रोध कर लिया, कहते ये तो कहते हैं तो मैंने विकार को छोड़ लिया, ये भी क्रोध करते हैं। हाँ अच्छा, गई इज्जत। क्योंकि लोग तो भले कितना भी करे, हम थोड़ा भी करेंगे ना, कहें हाँ तुम। हाँ। लोगों की दृष्टिवृत्ति है ही खराब। और यहाँ किसकी थोड़ी खराब हुई ना, अरे
थोड़ी भी खराब हुई, हम कहाँ ये कहाँ, हम थोड़ा भी लोभ, थोड़ा भी मोह खतरे वाला है। पढ़ाई बड़ी ऊंची है ना, जो बाकी भी अच्छा लगा, दुनिया वाले पीछे कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला, तुम तो अभी कहते हो प्रभु तेरी लीला, अब देख लिया आपकी ये लीला वंडरफुल है, आपका पाठ को अच्छा समझ लिया। भगवान आपके पाठ को मैं नहीं समझा, आपके पाठ को, ड्रामा को सारा बता दिया। सबका पाठ अपना अपना है, पर बच्चे तुम्हारा पाठ क्या है, रूहों को समझाता है। उसमें शरीर छोड़ दिया ना तो स्मृति आएंगी, जहां भी जन्म लेगा ना तो अपने अंदर स्मृति को देखना है, मेरे अंदर क्या क्या चलता है। उसमें शरीर में हूं तो भी कैसा, शरीर छोड़ूं तो भी कैसा। तो ये एक अच्छी विधि है, सारा दिन इसी चिंतन में रह के शरीर में हूं तो भी कैसे, शरीर छोड़ूं तो भी कैसे। जो और को भी लगे शरीर छोड़ना चाहिए तो ऐसे, ऐसी आत्माएं जो शरीर छोड़ती है ना उसका गायन बहुत होता है। बाबा ने ये तपस्या की, डॉक्टर के आने के पहले हाथ में हाथ दादी को मिला के बच्चों से बाबा छुट्टी लेता है। ऐसा पुरुषार्थ हम बच्चे न करें तो बच्चे किस काम के। भले कितना भी समझे हम अच्छे हैं, परंतु बाबा कहे ये ऐसा बच्चा, तो इस बारी मधुबन में आना माना, पासवितानर में आना या वैजंती माला में आ जाना, पर ऐसा न हो 16,000 में भी ना आ जाए। 16,000 में भी वो शिकलियां याद आती है। बाबा उनको कहा था ये बच्चा भले चलो दिखाई नहीं पड़ता है पर सच्चा बहुत है, इनका स्नेह बहुत है। मैं अभी टाइम नहीं है, बाबा ने मिसाल दिया था। समझो चंद्रमन दादी है, चंद्रमन दादी का बाप है, बाप तो समर्पण सारा हो गया। बाबा 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 और कुछ आता ही नहीं था उसको कहना। बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं, इतना बाबा से खेलूं खाऊं। तो जयंती माला में कौन आएगा? चंद्रमन दादी है उसका बाप। वो स्नेह संयोग का तो अवतार था, स्नेह और संयोग का। हम मुस्कुराए, बाबा बाबा मुस्कुराने लगा। तो अभी समझो, थोड़ा समझदार बनो। बुद्धियां अच्छी है ना, पर बुद्धियां फालतू बातों में अच्छी न बने। बुद्धियां अच्छी काम करे, राइट काम करे। अर्जुन समान बने, संजय समान बने। अर्जुन बस जो भगवान सुना रहा है वही सब ऐसे से कर रहा है। संजय को है तो ये सब अंधों की आंखें कैसे खुले। अच्छा सुनो, गुलजार दादी दादी के पास बॉम्बे में आई और आज अभी गई होंगी या जा रही है। कल बाबा का संदेश ले आई थी। कल 300 बॉम्बे की टीचर्स का टीचर्स दादी से मिलने आएंगी। तो एक बारी हमारे होते हुए सब टीचर्स को हॉस्पिटल का ऊपर छत पर बुलाया था। तो योगिनी रात को बताया 300 टीचर्स आई।
निर्भय भाई ने बताया, वो दादी से मिलने के लिए आई। दादी का बर्थडे भी होता है, मुन्नी का बर्थडे भी होता है, मनाया। दादी ने बोला, उनसे बातचीत की, गिफ्ट दिया। हमारी निर्मला बहन भी पहुंच गई वहां, अच्छी तरह दादी से मनाया। अब बाबा का संदेश सुनो। आज अमृत वेले मेरी बात सुन ली ना? हाँ, समझी ना? कान तो हिलाओ ना, सुनो, समझी ना? हाँ, अच्छा देखना बाबा क्या कहता है, वो भी सुन लो। आज अमृत वेले बाप दादा के पास पहुंची। एक ये ऐसा अष्टम में आना हो, 108 में आना हो, एक अच्छी विधि है। पुरुषार्थ की जो लेवल है ना, बड़ी हाई क्लास हो। जो एयर कंडीशन में ट्रेवलिंग करते हैं, फर्स्ट क्लास में करते हैं, उसको सेकंड क्लास थर्ड क्लास में अच्छा नहीं लगता, शान नहीं है। उसका ध्यान होता है। कल पहले वाली हूं ना, बाबा की हो ना। कल पहले वाली हूं ना, बाबा की हो ना। सच्ची दिल पर साहब को राजी रख करके चल रहा है। साहब राजी ना, बस ठीक है। साहब कहेंगे सब राजी है तेरे से। सच्ची दिल से साहब राजी। पर साहब से पूछो, सब आप मेरे से राजी है? कहेंगे सबसे पूछो तेरे से राजी है। सब राजी नहीं है तो साहब राजी नहीं। एक बार बाबा ने कहा, मैं कहूं तू नंबर 1 है बच्ची। सब कहेंगे काहे को बाबा सुन नंबर 1 कहा। टीचर के लिए मुश्किल आता है। सब कहे नंबर 1 है। टीचर कहे नंबर 1 है तो सब कहेंगे हो बचाएंगे। तो इतना ध्यान अपने ऊपर रखना है जो सब कहे बरोबर 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 बरोबर। यह क्या समझते हो? इतना अपन में अंतर्मुखियों को ध्यान देना पड़ेगा। जरा सा भी बाहर के बातों के में कईयों का इंटरेस्ट होता है, वो बातें अच्छी लगती है, बोलने में चलने में अच्छी लगती है, तो ध्यान नहीं होता है, वास्तव में ये अच्छी नहीं है। ये खुशहाल फिरिश्तों वाली चाल वाली नहीं है चाल। खुशहाल फिरिश्तों वाली चाल। आवाज से में नहीं आए पर करावनहार करा रहा है, करावनहार करा रहा है। बस ऐसे ऐसे अपने आप को गुप्त पुरुषार्थ से आगे बढ़ाने के लिए रास्ता क्लियर रखना है। न कहाँ रुक जाना है, न कोई रोके न रुकूं। अच्छा सुनो बाबा का संदेश। आज अमृत वेले बाप दादा के पास पहुंची। फिर मैं कहती हूं, टाइम भी देख रही हूं, पर प्यार अवश्य बोलने में रह नहीं सकती हूं। मैं क्या करूं? क्योंकि बाबा ने चुन चुन करके बच्चों को इकट्ठा किया है। कहां कहां से बच्चे इकट्ठे होते हैं, मधुबन में आते, क्यों आते हैं? सच्चा पुरुषार्थ करके सफलता मूर्त बनने के लिए। तो ये फर्ज कहता है ना, खूब अच्छी तरह से मधुबन में आए हो।
माला माल हो जाओ। तो ये संदेश सुनते भी समझना, आप भी बाबा के सामने हाजिर होते हो। आज जब अमृत वेले बाप दादा के पास पहुंची तो सदा के सदृश बाप दादा सामने बहुत मधुर मुस्कान और स्नेही मूर्त से मिलन मना रहे थे। मैं भी अलौकिक मिलन की खुशी में सन्मुख पहुंच गई। बाबा बोले, आओ मेरे विश्व के दीपक बच्ची, आओ विश्व के दीपक बच्ची आओ, क्या समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा सब आपके बच्चे आपको बहुत याद कर रहे हैं। सुना, बाबा सब आपके बच्चे आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके मिलन का इंतजार कर रहे हैं। और आज तो सबकी दिवाली की मुबारक लाई हूं। आज धनतेरस से शुरू है, कल से दिवाली शुरू हुई है, आज धनतेरस से शुरू है। बाबा बोले, अभी तो बाबा बोले आप बच्चे तो सदा चलते हुए जलते हुए अविनाशी दीपक है, ज्योत से जो जगाने वाले रूहानी दीपक है। सदा जगे हुए है, ज्योत से जो जगाने वाले रूहानी दीपक है। बाप दादा दीपराज भी सर्व दीपकों को पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। दीपराज सब दीपकों को पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। देखो बच्चे, आज तो धनतेरस के दिन हर एक यथाशक्ति कुछ न कुछ धन खर्च जरूर करते हैं। उन्हों के पास तो सिर्फ एक ही धन है, खर्च करते कुछ। अब बच्चे तो कितने बड़े धन खजाने के मालिक हो, जानते हो कितने प्रकार के खजाने आपके पास है। ज्ञान का खजाना, देखना कितना खजाना है। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना। कितना हुआ? कितना खजाना हुआ? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना। परंतु सबसे ज्यादा महत्व इस समय का खजाना है संगम युग के समय का। क्यों? इस समय पर ही सारे कल्प की तकदीर की रेखा जितनी लंबी ऊंची बनाने चाहो बना सकते हो। ये संगम समय की सबसे बड़ा खजाना है समय संगम का। जितनी लंबी ऊंची रेखा बनाने चाहो बना सकते हो। बाप दादा ने भी अब हर एक बच्चे को अपनी तकदीर की रेखा खींचने के लिए हर एक बच्चे के हाथ में कलम दे दिया है। कलम दे दिया है। जानते हो ना,
वह है श्रेष्ठ कर्म की रेखा का कलम। श्रेष्ठ कर्म की रेखा का कलम। सब आंखें खोल के सुन रहे हो ना? हाँ, इसलिए बाप दादा बार बार समय और संयम, बार बार समय और संयम पर अटेंशन दिलाता है। संयम पर और समय पर ध्यान रखो। कब के पुरुषोत्तम युग का समय का 1 सेकंड की भी वैल्यू बहुत बड़ी है। इसके लिए हर सेकंड को सफल करो, सफलता पाओ। इसमें अलबेले मत बनो। अब भी समय अब ये समय सफल करेंगे। सुन लो, अभी भी समय सफल करेंगे तो बाप समान बन पाश्चात आनर बन सकेंगे। अब नहीं तो कब नहीं का पाठ पक्का कर लो। अब नहीं तो कब नहीं, ये पाठ पक्का कर लो। इसके बाद मैंने अपनी मीठी मीठी बड़ी दादी जी की याद दी और समाचार सुनाया। बहुत, बस जिसके समाचार दादी का सुनाया ना, बस फिर तो वह सीन देखने वाली थी। दिवाली की बाबा ने सबसे हमारे से मिलन मनाया, हाँ, सब शिक्षा दी। अब सीन हुई दादी की, सीन देखने वाली थी। बाप दादा के सामने दादी जी इमर्ज हो गई और बाबा दादी को इतना प्यार कर रहा था जो बात मत पूछो। कब हृदय में, कब गले में, कब बाहों पर, कब मस्तक पर, कब समझ अंदाजा लगाओ। कब हृदय में, कब गले में, कब बाहों पर, कब मस्तक पर हाथ घुमा रहा था। अनुभव है कभी किसको? बाबा ऐसे, हाँ, हृदय से लगाए, गले से लगाए, बाहों से लगाए, यहां लगाए। हाँ, मैं तो कमाल देख रही थी। दोनों के मिलन प्यार के साखियों देखने में ही मस्त हो गई, क्योंकि हम सबकी प्यारी दादी है ना। कुछ समय के बाद बाबा बोले, देखो बच्ची, मुर्बी बच्ची है, लेकिन बाप दादा बच्ची को ब्रह्मा बाप के समान सेवा के निमित्त बनने और सारे परिवार को स्नेह के संबंध में बांधकर चलाने वाली, स्नेह के संबंध में बांधकर चलाने वाली, बाप के समान समीप साथी भाई समझते हैं। दादी ने ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने बाद निमित्त बन जिम्मेवारी का पाठ बहुत वर्ष बहुत अच्छी विधि पूर्वक संभाला है। बल साथी भी साथ रहे हैं, साथ दिया है, फिर भी सेवा में सुन लो कौन सी बात चाहिए, स्नेह और सरलता की, स्नेह और सरलता की विशेषता से जो पाठ बजाया है और बजाना है। किसको लगी बात? सेवा में क्या चाहिए? स्नेह
और सरलता। वह बहुत अच्छा बजाया है, तब तो सबका जिगरी प्यार है, दिल का प्यार है। पर अब भी पिछले जन्मों का हिसाब चुकतू करना पड़ रहा है, लेकिन अब भी विशेष सर्व की दुआओं कारण ड्रामानुसार इतनी बीमारियां, इतना समय होते भी परेशानी की महसूसता कभी नहीं हुई है। बल्कि बिल्कुल एक चैतन्य ठाकुर है, सुनो, एक चैतन्य ठाकुर है, न्यारा और प्यारा पाठ बजा रही है। कमजोरी है लेकिन शांति की देवी बन पार बजा रही है। अभी देखो, ये भी सीखने को मिल रहा है ना, कोई परेशानी नहीं, जगह ठाकुर है एकदम, समझे, शांति की देवी बन पार बजा रही है। डॉक्टर्स के राय प्रमाण जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ठीक हो, आप सबसे स्नेह से मिलेंगी। डॉक्टर्स की भी अति सम्मानधारी स्नेही पेशेंट है, इसलिए डॉक्टर्स के राय प्रमाण जल्दी से जल्दी ठीक हो, मधुबन में आप सबसे मिलेंगी। आप भी दिल की शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं का संयोग देते रहते हो, देते रहो। आपकी दादी आपसे मिलने आ जाएंगी। ऐसे कहते बाप दादा ने सब देश विदेश के बच्चों को दीपावली की याद दी और बहुत बहुत याद प्यार दिया। समझा? ओके, ओम शांति।